साधु के साथ अपनी प्यास बुझाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। किसी समय एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था रजनागढ़। इस राज्य की रानी वसुधा अपनी अद्वितीय सुंदरता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। उसका विवाह राजा विक्रमसेन से हुआ था, जो एक वीर योद्धा थे, लेकिन युद्धों और राजनीति में व्यस्त रहने के कारण वे अपनी रानी को वह प्रेम और समय नहीं दे पाते थे जिसकी उसे चाहत थी। उधर राज्य के सुदूर वन क्षेत्र में एक सिद्ध साधु महायोगी वीरेशा अंध का आश्रम था। वे कठोर तपस्या में लीन रहते थे और उनके विषय में यह प्रसिद्ध था कि उन्होंने सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया था, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन राजमहल में एक भव्य आयोजन हुआ जिसमें दूर दूर के संतों और साधुओं को आमंत्रित किया गया। महायोगी रेशा अंध भी इस आयोजन में पधारे। जब वे सभा में पहुंचे तो उनकी तेजस्वी उपस्थिति ने सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। रानी वसुधा की दृष्टि जब पहली बार उन पर पड़ी तो वह उनकी दिव्य आभा और पुरुषोचित आकर्षण को देखकर स्तब्ध रह गई। रानी को पहली बार किसी पुरुष की उपस्थिति ने भीतर तक झकझोर दिया था। उसका मन बेचैन हो उठा। उसने अपने भीतर जन्मी इस अनजान भावना को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन मन की चंचलता पर उसका कोई वश न रहा। आयोजन समाप्त होने के बाद रानी ने अपने दासी के माध्यम से साधु को राजमहल में रुकने का निवेदन भिजवाया। पहले तो महायोगी ने मना कर दिया, लेकिन जब स्वयं राजा ने भी आग्रह किया तो वे कुछ समय के लिए महल में ठहरने को सहमत हो गए। रानी का हृदय उथल पुथल से भर उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ललक थी जिसे वह छिपाने का प्रयास कर रही थी। रात के गहन अंधकार में रानी चुपके से साधु के कक्ष की ओर बढ़ी। उसका हृदय धड़क रहा था, सांसें तेज हो रही थीं।